जैन वैल्यू। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर है बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म। खान सर का जो संकल्प बैच आया था दरोगा का। और हाँ, अगर क्वेश्चन पढ़ने में अगर कोई भी दिक्कत या गलती आ रही है तो उसके लिए सॉरी। हम कोई टीचर नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट हैं। और क्वेश्चन अगर कहीं गलती अगर लग रहा है आप लोग को बता रहे हैं तो आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट में सही बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी है? तो इसका आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म। दूसरा क्वेश्चन है, कर्म मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदायों के किस वर्ग का है? दूसरा का आंसर होगा बी, कंगयुपा। तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? दार्शनिक ने होगा यहाँ पे किया था। तो 3 का आंसर होगा बी, वसुबंधु। 4 है, अष्टमार्ग का संकल्पना अंग है। 4 का आंसर होगा डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। 5 है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सम्मिलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है विनय पिटक। विनय पिटक का संबंध संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सूत पिटक का संबंध है नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत। अधिधम्म पिटक का संबंध होगा दार्शनिक सिद्धांत। 5 का आंसर बी होगा। है निम्न बौद्ध परिषदों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सम्मिलित कीजिए। पहला है, प्रथम बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था? और दूसरा है द्वितीय बौद्ध परिषद। पहला बौद्ध परिषद होगा अजातशत्रु और दूसरा बौद्ध परिषद होगा काला अशोक के समय। तृतीय बौद्ध परिषद होगा अशोक के समय और चतुर्थ बौद्ध परिषद होगा अशोक होगा वासुदेव के समय। चतुर्थ बौद्ध परिषद होगा कनिष्ठ के समय। चतुर्थ बौद्ध परिषद होगा कनिष्ठ के समय। तो 6 का आंसर होगा बी। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो 7 का आंसर होगा सी, आत्मदमन। 8 है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही विश्वास करते थे। तो 8 का आंसर होगा ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही।
9 नंबर है वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो 9 का बी होगा, 9 का बी आंसर होगा आर्य मंजूर श्री मुलकलम। 10 है धान्य कटक जो महासंधियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्धि हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था। तो 10 का आंसर होगा ए आंध्र। 11 है प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है। तो 11 का आंसर होगा शाक्यमुनि और तथागत। 11 का आंसर होगा बी 2 और 3। 12 है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनके संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेखित है, दोनों को मिलान कीजिए। पहला है बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। धर्म प्रवचन या धर्मचक्र परिवर्तन पहला दिन सारनाथ में, और निधन कुशीनगर। बारह का सही आंसर होगा सी। 13 है गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धम्मा प्रदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। आंसर होगा 13 का सी धर्मचक्र। 14 है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है पुनर्जन्म होता है और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो 14 का आंसर होगा डी, ए गलत है और आर सही है। पंद्रह है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोत्तम सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। इसका आंसर होगा 15 का बी 2 और 3। 16 नंबर है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो 16 का आंसर होगा सी प्रथम उपदेश। 17 है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो 17 का आंसर होगा बी ग्रामपति। 18 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है। तो 18 का आंसर होगा बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टीक मार्ग का सलाह देते हैं। तो 19 होगा सी गौतम बुद्ध।
20 है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है तो 20 का आंसर होगा डी, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। 21 है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो 21 का आंसर होगा सी, पंचम। 22 है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे तो आंसर होगा 22 का ए, नागार्जुन। 23 है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो 23 का आंसर होगा ए, देवदत्त। 24 है बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई है तो 24 का आंसर होगा सी, बौद्ध ग्रंथ के संकलन और विवादों के आवरण के लिए। 25 है अजंता की चित्रकारियाँ डैश की कहानियों का वर्णन करती है तो 25 का आंसर होगा सी, जातक। 26 है दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्मल दिन है तो 26 का आंसर होगा बी, भगवान महावीर का। 27 है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो 27 का आंसर होगा सी, 14 पूर्व। 28 है वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि तो 28 है वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि 28 होगा सी, महावीर, यह महावीर का जन्म स्थान था। 29 है अधोलिखित बौद्ध संगीति एवं अध्यक्ष को नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सम्मिलित कीजिए तो 29 का आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। 2य बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सुबुकामी और 3य बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मंगलोलीपुत्र और 4थी है वासुमित्र। 29 का आंसर होगा ए। 30 है बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को कूट के माध्यम से सम्मिलित कीजिए तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। 2य बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में और 3य बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र और 4th बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलम में। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा सी। 31 है संयातवाद सिद्धांत है तो 31 का आंसर होगा सी, जैन धर्म से। 32 है अनेकावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है तो 32 का आंसर होगा बी, जैन मंत्र। 33 बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है जिसका होगा 33 का ए, आजीविकों ने।
निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो 33 का आंसर होगा सी, आजीविकों ने। 35 है, जैन धर्म की आधारभूत बिंदु है। तो 35 का आंसर जैन धर्म की आधारभूत बिंदु है, तो 35 का आंसर होगा सी, अहिंसा। 36 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन है। तो आंसर होगा 36 का ए, संभाविक विभाग से हुआ है। 37 है, जैन धर्म के संस्थापक है। तो इसका आंसर होगा डी, ऋषभदेव। 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, वर्धमान महावीर की माता लिवंशी के प्रमुखतः चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री नहीं थी, बहन थी। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, गौतम बुद्ध की माता कौल्या राजवंश की राजकुमारी थी। ये सही है। और तीसरा ऑप्शन है, 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी सही है। तो 38 का आंसर होगा 2 और 3। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 39 का आंसर होगा सी, 14 पूर्व। 40 है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 40 का आंसर होगा सी, जैन धर्म। 41 है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो 41 का आंसर होगा बी, जैन। 42 है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो 42 का आंसर होगा जैन दर्शन। 43 है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो 42 का आंसर होगा 43 का आंसर होगा बी, जैन मंत्र। 44 है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो 44 का आंसर होगा ए, त्रिपिटक। 45 है, बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक संत थे। तो 45 का आंसर होगा डी, कनिष्क। 46 होगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन यानी उपदेश किन स्थान पर दिया था? तो 46 का आंसर होगा बी, सारनाथ। 47, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है? तो 47 मतलब बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है। 47 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है? तो 47 का आंसर होगा ए, नागपुर नहीं है। 48 है, बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा बी, मथुरा शैली।
49 है, मिलान कीजिए। भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्त बुद्ध गया में, प्रथम प्रवचक सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो 49 का आंसर होगा सी। 50 है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो आंसर होगा पाली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई भी भाई बैच ले संकल्प बैच लेना चाहते हैं तो खान सर का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके संकल्प बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर खान सर का ऐप खान ग्लोबल स्टडी से मिल जाएगा।